बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी मज़ेदार मसालेदार आज हम करेंगे जी फ़िश फ्राई। तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। मछली के ऊपर से मसाला क्यों हट जाता है, हमारी मछली परफेक्ट तरीके से क्यों नहीं बनती, वो तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही बनाएंगे आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चटनी जो कि इस मछली के साथ स्पेशल रेस्टोरेंट पर सर्व की जाती है। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं ज़बरदस्त, आज हम बनाएंगे मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 किलो मछली ले ली है। मछली को धोने का तरीका पहले देख लीजिए। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया तो इंशाल्लाह मछली आपकी बेहतरीन जायके वाली बनेगी। देखिए, मछली को धोए बगैर आपने 2 खाने के चम्मच नमक लगा लेना है और 2 खाने के चम्मच आपने अजवाइन लगा लेने हैं 2 किलो मछली के ऊपर। अच्छा जी, नमक और अजवाइन लगाकर आपने अच्छे से मछली के ऊपर इन दोनों चीज़ों को मसल लेना है और कम से कम 2 घंटे के लिए आपने रख देना है। सर्दियां हैं तो फ्रिज के बाहर रख दें, गर्मी है तो फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। 2 घंटे के बाद अब आपने क्या करना है, पानी डालना है मछली में और अच्छे तरीके से अब मछली की सफाई भी कर लेनी है और धुलाई भी कर लेनी है। अच्छे से छुरी की मदद से सारा गंद वगैरह मछली के ऊपर से हटा लीजिएगा। और जी, आपने अच्छे तरीके से पानी से 2 से 3 पानी आप इसको भले आप इसकी धुलाई कर लीजिएगा। अच्छा जी, मछली को धोकर मैंने एक टोकरी में रख लिया था ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसको मसाले लगाने हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ जी मैंने यहाँ पर 2 प्यालों में 2-2 टेबल स्पून इमली ले ली है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इमली को भिगो कर रख देंगे। 15 से 20 मिनट रखेंगे और जो इमली है ना, उसका गूदा नरम पड़ जाएगा। अच्छा जी, 15 मिनट के बाद आपने एक दफ़ा इमली को अच्छे से मसल लेना है ताकि इसका जो पल्प है पानी में आ जाए। और इस तरीके से निचोड़ कर आपने जो इमली के बीज है ना, वो निकाल लेने हैं। मसाला तैयार कर लेते हैं। होममेड मछली मसाला हम तैयार करेंगे जी। यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेना है, उसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही बड़ा चम्मच आपने 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया लेना है। आपने इनको दरदरा सा कूट लेना है। आप ये काम हामन-दस्ते में भी कर सकते हैं। दरदरा से कूटा है हमने, बाकी के स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है जी। 1 छोटा चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर इसमें डाल दिया है। नमक 1 छोटा चम्मच भरकर शामिल करिएगा। इसके बाद जी कसूरी मेथी लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, वो भी हम इस मसालों में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है जी जर्दा फूड कलर। आप रेडियो पर देखते हैं ना, मसाला लगी मछलियाँ पड़ी होती हैं, उनका कलर बहुत खूबसूरत होता है, तो जी उनमें ऐड किया जाता है फूड कलर। 2 चुटकी के करीब आप शामिल करिएगा। अच्छे से मिक्स करें और होममेड मछली मसाला हमारा तैयार है। अब इस मसाले को एक खुले बर्तन में हम डाल देते हैं। बाइंडिंग के लिए सबसे पहले जो लाजमी चीज़ है वो है बेसन। 2 खाने के चम्मच आपने बेसन के लेने हैं और बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है। बेसन क्या करता है कि जो मसाले होते हैं ना, फ्राई करने के दौरान इन मसालों को मछली के साथ ये बेसन चिपका देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज़ का लीमू लेंगे, बीज निकालेंगे और जी लीमू का जूस आपने इन मसालों में अच्छे से डाल देना है। अच्छा जी, इसके बाद मसाले में हम मज़ीद क्या-क्या चीज़ें ऐड करेंगे, वो जो हमने शुरू में इमली का पल्प बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिएगा, इमली का पल्प बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा वरना मसाले बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। पानी डाले बगैर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये वही पानी है जो कि लीमू का डाला था और साथ ही इमली का पल्प, और इस तरीके से आपने मसाला तैयार कर लेना है। दूसरी जो अहम चीज़ है, आप डाल कर देखिएगा, रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 1 अदद अंडा डाल लीजिएगा। अंडा डालने से क्या होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मछली के ऊपर से मसाले हट जाएं। ये जो अंडा और जो हमने बेसन डाला है ना, ये मसालों को मछली के साथ चिपका देगा।
बिल्कुल भी नहीं इंशाल्लाह हटेंगे आपके मसाले मछली के ऊपर से। अच्छा जी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और जी अब हमने क्या करना है, इस मसाले को लगा देना है मछली के ऊपर। एक-एक पीस उठाते जाइएगा मछली का और ये मसाला आपने लगा देना है मछली के ऊपर। अच्छा जी, अब कम से कम आपने इसको 2 से 3 घंटे लाज़मी आपने इसको मैरिनेट करके रखना है और अब आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप मछली फ्राई कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए आधी गट्ठी धनिया, आधी गट्ठी पुदीना, 1 अदद तीखी वाली हरी मिर्च, तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। 2 से 3 जवे हम लहसुन के इस्तेमाल करेंगे। 1 बाय 1 सारी चीज़ों को अब आपने एक ग्राइंडर जार में डाल देना है। अच्छा जी, मज़ीद हम और क्या-क्या इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जी? जी, सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक, आधा छोटा चम्मच डाल दीजिएगा और जी इसके बाद हम शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है और इमली का पल्प जो कि शुरू में मैंने दूसरे प्याले में भिगो कर रखा था। सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे और ज़बरदस्त किस्म की चटपटी हमारे पास चटनी तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, अब मछली को फ्राई कर लेते हैं। मछली को फ्राई करने के लिए तेल जो है वो नीम गरम होना चाहिए। धुआँ निकलते हुए तेल में मछली को मत डालिएगा वरना मछली ऊपर से काली पड़ जाएगी और जी अंदर से कच्ची रह जाएगी। नीम गरम तेल में फ्राई करेंगे, एक से दम चम्मच नहीं हिलाएँगे। जब मछली सेट हो जाएगी फिर आप देखें, मुझे बताएँ कहाँ से मसाले हटे हैं। सारे मसाले देखिए परफेक्ट तरीके से मछली के ऊपर ही चिपके हुए हैं। बस जी आपने साइड को चेंज करते जाना है और क्रिस्पी होने तक आपने मछली को फ्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे और जी मछली बेहतरीन तरीके से फ्राई हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने फ्राइज़ भी तैयार कर ली हैं और ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है।